27 दिसंबर 2021 की रात तकरीबन 2 बजे बेंगलोर के इलेक्ट्रॉनिक सिटी इलाके में एक टोयोटा इनोवा कार सड़क से गुजर रही थी। उस वक्त सड़क पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक मौजूद नहीं था। यह कार अपने रास्ते से जा रही थी। तभी अचानक से 4 बाइक सवार इस कार को चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो चारों बाइक सवार के हाथ में लोहे की रोड थी। वो इस गाड़ी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले इस गाड़ी के सभी शीशों को तोड़ दिया जाता है। इसके बाद इस गाड़ी में बैठी हुई थी 42 साल की अर्चना रेड्डी को गाड़ी से बाहर निकाला जाता है और बड़ी बेरहमी से उसे पीटना शुरू कर देते हैं। अब ये चारों व्यक्ति अर्चना रेड्डी को पीट रहे थे। उस वक्त गाड़ी में उसका 17 साल का बेटा और उसका ड्राइवर भी मौजूद था। मौका पाकर वो गाड़ी से बाहर निकलकर वहां से भाग जाते हैं और नजदीक के ही इलेक्ट्रॉनिक सिटी पुलिस स्टेशन में जाकर सारी बात पुलिस को बताती है। कुछ देर बाद पुलिस उनके साथ मौके वारदात पर पहुंच जाती है, लेकिन उस वक्त वे चारों व्यक्ति अर्चना रेड्डी को जान से मारकर चले गए थे। आनंद फानंद में अर्चना रेड्डी को नजदीकी अस्पताल में ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर वहां पर उसे मृत घोषित कर देते हैं। तो सवाल यहाँ पर यह उठता है कि बेंगलुरु जैसे शहर में रात के तकरीबन 2 बजे सड़क पर एक महिला की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। यह महिला कौन थी, इसकी हत्या करने के पीछे का क्या कारण था और जिन लोगों ने इसकी हत्या की वो आखिरकार कौन थे, ये सारी बातें जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है साल 2001 में, जब बेंगलोर के इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी फेज 1 इलाके में एक महिला रहती थी। इस महिला का नाम था अर्चना रेड्डी। उस वक्त उसकी उम्र तकरीबन 22 साल की थी। 2002 में इनकी शादी एक बड़े ही बिजनेसमैन व्यक्ति के साथ कर दी जाती है, क्योंकि अर्चना रेड्डी के जो पिता थे वो भी काफी अमीर थे। उनका रियल एस्टेट का बिजनेस था। लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी उन्होंने खरीद रखी थी। उनके बेटे भी जो पूरी तरह से वेल सेटल्ड थे। इसी दौरान अर्चना रेड्डी की शादी वो एक बिजनेसमैन से करा देते हैं। कुछ सालों तक सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। जिसके साथ अर्चना रेड्डी की शादी हुई थी वो भी एक अमीर बिजनेसमैन था। देखते ही देखते समय बीत जाता है। इनके घर में 2 बच्चों का जन्म होता है। पहले एक बेटी का जन्म होता है जिसका नाम यूवी रखा जाता है। उसके बाद एक बेटे का जन्म होता है और ऐसे ही समय बीत रहा था। जब बेटे की उम्र तकरीबन 17 साल होती है, उस वक्त अर्चना रेड्डी और उसके बिजनेसमैन पति के बीच में कुछ अनबन शुरू हो जाती है। इनके रिश्ते बहुत बुरी तरीके से खराब होने लगते हैं। उसके बाद ये दोनों सहमति से डिवोर्स लेते हैं। डिवोर्स होने के बाद अर्चना के दोनों बच्चों की कस्टडी अर्चना को मिल जाती है। साथ ही एलुमनी में 15 करोड़ रुपए अर्चना रेड्डी को उसके पति के द्वारा दिए जाते हैं। वैसे तो अर्चना रेड्डी के पिता के पास पहले से ही बहुत प्रॉपर्टी थी, लेकिन 15 करोड़ रुपए उसके पति के देने के बाद अब अर्चना रेड्डी के पास करोड़ों की संपत्ति हो गई थी। इसी दौरान अर्चना रेड्डी के पति का देहांत हो जाता है और उनकी जो प्रॉपर्टी है उसमें एक बड़ा हिस्सा अर्चना रेड्डी को भी मिल जाता है। अब अर्चना रेड्डी अपनी माँ के साथ इलेक्ट्रॉनिक सिटी फेज 1 में उन्हीं के घर में रहना शुरू कर देती हैं। अब क्योंकि अर्चना रेड्डी के पिता का देहांत हो चुका था और अर्चना रेड्डी के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, तो उसने सोचा कि क्यों ना वहीं अपने पिता के बिजनेस को आगे बढ़ाया जाए और अब उसने खुद का रियल एस्टेट का जो बिजनेस है वो शुरू कर दिया। यहाँ से अर्चना का बिजनेस अच्छा चलने लगा। वो फिर से लाखों करोड़ों रुपए कमाने लगी। पैसों की उसके पास कोई कमी नहीं थी, इसलिए उसने बेंगलोर के इलेक्ट्रॉनिक सिटी में एक नया घर खरीदा जो बिल्कुल रोड पे था और यहाँ पर सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। अब अर्चना ने सोचा कि उसे जीवन में अकेले ही रहना है, तो क्यों ना वो अपने आप को फिट रखे और इसी के चलते उसने नजदीक में ही एक जिम ज्वाइन कर लिया और यहीं से अर्चना की बर्बादी की शुरुआत होती है। इस जिम में अर्चना की मुलाकात नवीन कुमार नाम के एक जिम ट्रेनर से होती है और धीरे धीरे इनमें दोस्ती हो जाती है। अर्चना डेली जिम जाया करती थी और देखते ही देखते ये दोस्ती प्यार का रूप लेती है। अब क्योंकि अर्चना को भी एक साथी की तलाश थी, साथी जो ये नवीन कुमार नाम का जिम ट्रेनर था, ये पैसों से बहुत समृद्ध नहीं था। इसे किसी ऐसे साथी की तलाश थी जिसके पास भरपूर पैसा हो और यहाँ पर नवीन और अर्चना दोनों ही एक दूसरे की जो जरूरतें
होते हैं उनकी पूर्ति करने लगते हैं। ये दोनों आपस में शारीरिक संबंध भी बनाते थे। पैसे की कमी अर्चना के पास नहीं थी, इसलिए वो नवीन के सारे शौक भी पूरा करती थी। और देखते ही देखते 2017 में जो अर्चना रेड्डी है वो नवीन के साथ शादी कर लेती है। इन्होंने मंदिर में शादी की थी और शादी करने के बाद जो नवीन है वो अर्चना रेड्डी के नए घर में उसके साथ ही रहना शुरू कर देता है। यहाँ तक भी सब कुछ बहुत ठीक चल रहा था। नवीन अब अर्चना रेड्डी के बिजनेस में भी हाथ बटाया करता था, उसका साथ दिया करता था। लेकिन इसी दौरान अर्चना रेड्डी की माता जी का भी देहांत हो जाता है। अब माता जी के जाने के बाद अर्चना फिर से अकेली पड़ जाती है, लेकिन इसी अकेलापन को दूर करने के लिए नवीन उसका साथ देता है। कुछ सालों तक सब कुछ बहुत ठीक चल रहा था। 2019 में अर्चना रेड्डी नवीन को एक पर्सनल जिम खुलवा देती है ताकि वो भी कुछ बिजनेस कर सके। साथ ही नवीन जो है अर्चना के बिजनेस में भी उसका साथ दिया करता था। यहाँ तक भी सब कुछ बहुत ठीक ही चल रहा था। अर्चना को लग रहा था कि अब उसे किसी साथी की तलाश नहीं करनी पड़ेगी और नवीन को भी लग रहा था कि उसे पैसों के लिए अब किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। अब ऐसे ही समय बीत रहा था और दिन आ जाता है 27 दिसंबर 2021 का। रात के तकरीबन 2 बजे अर्चना रेड्डी अपने ड्राइवर और अपने बेटे को गाड़ी में बिठाकर लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाती है। दिन में वो काफी ज्यादा काम करती थी तो उसे लगा कि रात को घूमने में थोड़ा मन शांत हो जाएगा। और इसी रात के लगभग 2 बजे वो इलेक्ट्रॉनिक सिटी की रोड से गुजर रही थी। 4 बाइक सवार उस पर हमला कर देते हैं, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया। और इस हमले में अर्चना रेड्डी की जान चली जाती है। अगली सुबह यानी कि 28 दिसंबर 2021 को पुलिस अपनी कार्रवाई शुरू कर देती है, क्योंकि अर्चना रेड्डी का शहर में काफी नाम था, एक हाई प्रोफाइल मामला था। तो पुलिस भी सीरियसली इस केस की जांच शुरू कर देती है। सबसे पहले उस रोड पर लगे हुए सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज कलेक्ट की जाती है। उसमें वो पूरा हादसा पूरी तरीके से रिकॉर्ड हो गया था। यह फुटेज को बारीकी से जब देखा जाता है तो मालूम चलता है कि 4 बाइक सवार एक रात अर्चना के ऊपर हमला करने के लिए आए थे। उन चारों ने अपने सिर पर हेलमेट लगाया हुआ था, लेकिन जब वो इस वारदात को अंजाम देकर वहां से निकल रहे थे तो एक व्यक्ति ने कुछ पल के लिए अब सिर से वो हेलमेट हटाया था और उसका चेहरा कैमरे में कैद हो गया था। जब वो फोटो अर्चना रेड्डी के बेटे उसके ड्राइवर को दिखाया जाता है तो अर्चना रेड्डी का जो बेटा होता है वो उसे पहचान लेता है और वो पुलिस से कहता है कि ये तो संतोष है। दरअसल संतोष नवीन के जिम में एक जिम ट्रेनर था और यहाँ से पुलिस बिना देरी किए संतोष को उठा लेती है। अब संतोष को गिरफ्तार करके जब सख्ती से उसके साथ पूछताछ की जाती है तो वो इस बात को मान लेता है कि उस रात अर्चना रेड्डी की हत्या करने के लिए यही अपने 3 साथियों के साथ गया था और यह हत्या किसी और ने नहीं बल्कि अर्चना रेड्डी के दूसरे पति नवीन कुमार ने ही कराई थी। ये सुनते ही पुलिस को सारा मामला समझ में आ जाता है। पुलिस बिना देरी किए नवीन कुमार को भी उठा लेती है। जब सख्ती के साथ पूछताछ होती है तो सारा मामला खुल जाता है। नवीन कुमार पुलिस को कहता है कि उसने अर्चना रेड्डी के साथ रिश्ते इसलिए बनाए थे क्योंकि वो काफी पैसे वाली औरत थी और शुरू से ही उसकी नजर उसके पैसों पर थी और उसी ने उस रात अर्चना रेड्डी की हत्या कराई थी अपने जिम ट्रेनर और जिम के स्टाफ के बाकी लोगों की मदद से। अब यहाँ से पुलिस को ये तो मालूम चल चुका था कि अर्चना रेड्डी की हत्या किसने और क्यों कराई थी। अब यहाँ से पुलिस को ये तो मालूम चल चुका था कि अर्चना रेड्डी की और किसने ये हत्या कराई थी, लेकिन सवाल ये था कि आखिर नवीन ने अपनी ही पत्नी की हत्या क्यों कराई, इसके पीछे का कारण क्या था। अब नवीन पुलिस को सारी सच्चाई बताता है कि जब उसकी मुलाकात अर्चना रेड्डी से हुई थी तो उसके पैसों पर उसकी नजर थी, इसी के चलते उसने अर्चना से शादी की थी। शादी के बाद अर्चना उसके सारे शौक पूरे करती थी, लाखों रुपए उसे पॉकेट मनी के तौर पर दिया करती थी। 2019 में अर्चना ने ही उसे एक जिम भी खुलवा कर दिया था और अब नवीन अर्चना के घर में रहा करता था। लेकिन जब नवीन अर्चना के घर में रह रहा था तो उसकी नजर अर्चना की बेटी युविका पर पड़ती है। युविका की उम्र भी 20 साल की थी। वो दिखने में काफी खूबसूरत थी
और इसी के चलते नवीन की नीयत खराब हो जाती है। धीरे धीरे उसने युविका से अपने रिश्ते बनाए और धीरे धीरे दोस्ती करके उसे प्यार के झांसे में फंसा लिया। अब नवीन अर्चना रेड्डी के साथ साथ उसकी बेटी के साथ भी संबंध बना रहा था। जब अर्चना रेड्डी काम से बाहर जाया करती थी तो नवीन अपनी सारी हसरतें उसकी बेटी के साथ पूरी करता था, लेकिन इस तरह की जो बातें हैं वो ज्यादा दिनों तक राज नहीं रह पाती। एक दिन अर्चना रेड्डी जब अचानक घर पर आती है तो वो नवीन और उसकी बेटी को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेती है और तुरंत वो नवीन को अपने घर से धक्के मार कर निकाल देती है। अब नवीन को तो उसने घर से बाहर निकाल दिया था, लेकिन उसकी बेटी के सर पर जो नवीन के प्यार का भूत था वो उतरने का नाम नहीं ले रहा था और इसी के चलते कुछ दिन बाद उसकी बेटी भी घर छोड़कर चली जाती है और नवीन के साथ लिविंग में रहना शुरू कर देती है। अब यहाँ तक भी सब कुछ ठीक था, लेकिन अर्चना ने अपनी बेटी और अपने दूसरे पति नवीन का खर्चा पानी पूरी तरीके से बंद कर दिया था, इसलिए दोनों पैसों की किल्लत में आ गए थे और यहाँ पर इन दोनों ने अब प्लान बनाया कि अगर अर्चना की सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया जाए तो अर्चना को रास्ते से हटाना होगा। यहीं पर जो नवीन है उसने अपने जिम स्टाफ के साथ मिलकर ये प्लान बनाया था कि अर्चना रेड्डी को मार देंगे और सारी प्रॉपर्टी उसकी बेटी और नवीन को मिल जाएगी। इस हत्याकांड में अर्चना के दूसरे पति नवीन के साथ साथ अर्चना की बेटी का भी पूरा हाथ था। पुलिस ने इस केस को बहुत जल्दी सोल्व कर लिया। युविका के अलावा 6 लोगों को इसमें प्राइम सस्पेक्ट बनाया गया। युविका, नवीन और उसके 5 साथी अब जेल में हैं। इन्हें इनके किए की सजा तो कानून जरूर देगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे हत्याकांड ने इस बात को क्लियर कर दिया कि रिश्तों की मर्यादा कभी भी समाप्त हो सकती है। अब युविका, नवीन और उसके सारे साथी जेल में रहेंगे। जिस प्रॉपर्टी के लिए इन्होंने अर्चना रेड्डी की हत्या की वो प्रॉपर्टी तो इन्हें नहीं मिलेगी, लेकिन इन्हें सलाखों के पीछे अब जरूर रहना पड़ेगा। तो ये थी बेंगलोर की अर्चना रेड्डी की हत्या के पीछे की पूरी सच्चाई। आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना।